श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनो हरि। अथ प्रथमोध्याय। व्यासोवाच। व्यास जी कहने लगे, एक समय निमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के जानने वाले सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में मनुष्यों को प्रभु भक्ति और उनका कैसे उद्धार होगा, ये प्रश्न किया। ऐसा कोई व्रत अथवा तप कहिए जिसको करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य को प्राप्त करे और मनवांछित फल पाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को जो व्रत कहा था वो ध्यान से सुनिए। एक बार योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे। सभी मनुष्यों को कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देख करके इनका दुख किस प्रकार से दूर हो, ऐसा सोच करके वो विष्णु लोक को चले गए। वहाँ पर श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, बनमाला पहने हुए थे, देख करके भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि और मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को सुख देने वाले हो। मेरा आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर के भगवान नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है, मुझे निसंकोच बताइए। आपका किस काम से यहाँ आगमन हुआ है। नारद जी कहने लगे, मृत्युलोक में सभी मनुष्य अनेक योनियों में उत्पन्न हुए, अनेक दुखों से दुखी हैं। इनका दुख किस प्रकार से दूर होगा, ये सब मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। भगवानोवाच। भगवान कहने लगे, हे नारद, तुमने मनुष्यों के हित की बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। वह पुण्य को देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। भगवान ये बात नारद जी को बता रहे हैं कि इस व्रत को करने से मनुष्य जो है इस धरती पर सुख को भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के ये वचन सुन करके नारद जी बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इससे पूर्व से किसने किया है, वह सारी बात मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवानोवाच। भगवान कहने लगे, हे नारद, दुख और शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी विजय देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर के पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी और शक्कर, गुड़, दूध और गेहूं का आटा लेकर के ये सारा प्रसाद बनाए, क्योंकि भगवान को ये प्रसाद बहुत प्रिय है। भक्ति भाव से भगवान को अर्पित करे। बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराए, इसके पश्चात स्वयं भोजन करे।
रात्रि में भगवान के नाम का गुणगान करते हुए शयन करे। इस प्रकार से विधि पूर्वक जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष करके इस कलयुग में मृत्युलोक में यही एक लघु उपाय है जिसको करने से मनुष्य महान पुण्यों को प्राप्त हो सकता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनो हरि। बोल श्री सत्यनारायण भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। अथ द्वितीय अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पहले समय में इस व्रत को किसने किया है उनका इतिहास आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शतानंद था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर के नित्य पृथ्वी पर घूमता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देख करके एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो सारी बात मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण कहने लगा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। तो भगवान जो ब्राह्मण के रूप में थे वो कहने लगे, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को वो व्रत का सारा विधान बतला करके भगवान श्री सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। तो इस शतानंद ब्राह्मण ने सोचा, आज मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार करके वह भीख मांगने के लिए नगर में गया। आज उसे बिना मांगे ही भिक्षा में प्रचुर धन मिला। अपनी धर्मपत्नी के सहित उसने इस व्रत और कथा को सभी बंधुओं के साथ मिलकर के किया। इस व्रत के प्रभाव से वह निर्धन ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। हे ऋषियों, इस संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर के किस किस ने इस व्रत को किया वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। सूत जी कहने लगे, एक समय ये ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आया, लकड़ियाँ रख दी, प्यास से व्याकुल था। तो वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप तो इतने निर्धन थे, आपके पास इतना धन कहाँ से आ गया? ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सब कुछ देने वाला है, उन्हीं की कृपा से मेरे धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। आज सोचा, लकड़ी बेचने से जो मुझे धन की प्राप्ति होगी उससे मैं श्री सत्यनारायण व्रत का विधि विधान से पूजन और अर्चन करूँगा। मन में ऐसा विचार करके लकड़ी बेचने के लिए नगर में गया। आज उसे बिना मांगे ही लकड़ियों से चौगुना धन मिला। घर में आकर के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही
और गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान से किया और बंधु बांधवों को बुला करके उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। तृतीय अध्याय। सूत उवाच, सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ पर साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वैश्य ने नाव को किनारे लगा करके राजा के पास जाकर के ये प्रश्न किया कि हे राजन, आप किस व्रत को कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे भी बताइए। राजा उल्कामुख ने कहा, हे साधु नाम व्यापारी, मैं आपसे ये सारा व्रत का विधि विधान बतलाता हूँ। इसको करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है और जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण प्राप्त कर लेता है। तो राजा के इस कथन को सुन करके मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इसको करने से मेरे भी संतान होगी, ऐसा मन में संकल्प करके वो वैश्य अपने घर में आया और अपनी पत्नी से संतान को देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और ये व्रत किया कि मेरे घर भी संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूँगा। तो समय आने पर उसकी धर्मपत्नी लीलावती आनंदित होकर के गर्भवती हुई और उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। लेकिन इस समय भगवान के व्रत को करने का जो उसने संकल्प लिया था वो भूल गया। धर्मपत्नी ने कहा कि आपने व्रत किया था हमारे घर संतान होगी तो हम ये व्रत और कथा करवाएंगे। तो वो कहने लगा, कोई बात नहीं, इस कन्या के विवाह के समय इस व्रत को कर लेंगे। ऐसा आश्वासन देकर के व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापार करने के पश्चात जब पुनः घर में वापस आया तो उसने देखा मेरी कन्या कलावती विवाह की योग्य हो गई है। अपने दूत को कंचनपुर नगर में भेजा और देखभाल करके अपनी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की उसने दूत से ये बात कही और दूत ने एक सुयोग्य लड़के को देख करके अपने बंधु बांधवों के सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय भी वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करना भूल गया। इसलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें बहुत दारुण दुख मिलेगा। अब ये वैश्य अपने जमाई को लेकर के नावों को लेकर के व्यापार करने के लिए
रतनसारपुर नगर में चला गया। वहाँ राजा चंद्र केतु का नगर था, वहाँ पर ये व्यापार करने लगे। एक दिन माया से प्रेरित होकर के एक चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहा था। राजा ने दूतों को कहा कि जाओ चोरों को पकड़ करके लाओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। राजा के दूत ढूंढते ढूंढते नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए, जहां पर ये दोनों व्यापारी अपना व्यापार कर रहे थे। अब इन्होंने सोचा अगर चोर नहीं पकड़े तो राजा मृत्यु दंड देगा, मुक्ति नहीं होगी, चलो नर्मदा नदी में छलांग लगा देते हैं तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखा दोनों व्यापारी हैं, वैसा ही धन है जैसा राजा ने बताया था, और उन्होंने मन में संकल्प करके इन दोनों व्यापारियों को पकड़ करके राजा के पास ले गए और सारा धन भी राजा के पास ले गए। राजा ने भी कोई बात नहीं पूछी, उनका कोई परिचय नहीं पूछा। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण घर में पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी बहुत दुखी हुई। घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी होकर के भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा तो मन में संकल्प किया कि मेरे पति और पिता भी घर आ जाएंगे तो हम इस सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को करेंगे। घर आई तो माँ ने पूछा कि हे बेटी, तेरे मन में क्या है? सुबह से गई तो अब सायंकाल आई है, तेरे मन में क्या है? तो बेटी ने कहा, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत कथा सुनी है और मैंने मन में संकल्प किया है कि मेरे पति और पिता भी घर आ जाएंगे तो हम भी भगवान की कथा करेंगे। और अगले दिन दोनों माँ बेटी ने ये भगवान सत्यनारायण की व्रत और कथा अपने घर में की तो भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वह निर्दोष हैं, प्रातः ही उन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा जितना धन है वह सारा नष्ट कर दूंगा। क्योंकि प्रातःकाल का स्वप्न था तो राजा उठ करके बैठ गया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। आते ही दोनों व्यापारियों ने राजा को प्रणाम कर दिया और राजा ने कोमल वचनों से कहा कि भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना उनका धन लिया था वो उससे दुगना करके दिया और आदर पूर्वक उनको विदा किया। वो दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चल पड़े। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अथ चतुर्थोध्याय। सूत उवाच। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, वैश्य ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा प्रारंभ की, अपने नगर की ओर चल पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी उसने भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो भगवान ने एक दंडी वेशधारी बन करके उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो ये व्यापारी बोला, आप क्यों पूछते हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है?
मेरी नाव में तो बेल और पत्ते हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुन करके दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके वे वहाँ से चले गए और कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे समाधि लगा करके बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नाव को ऊंची उठ करके देखा तो अचंभा किया कि नाव में बेल पत्ते हैं और नाव ऊपर को उठी हुई है। मूर्छित होकर के जमीन के ऊपर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तो उसका जमाई बुद्धिमान था, कहने लगा आप शोक ना करें, ये उसी दंडी महाराज का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर के वह साधु नाम का वैश्य महाराज को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे उनके चरणों में गिर पड़ा। भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे मुझे क्षमा कर दें। तो वे दंडी भगवान बोले, हे बणिक, मेरी आज्ञा से तुमने बार बार दुख पाया है, मेरी पूजा से तो विमुख हुआ है। तो साधु नाम का व्यापारी कहने लगा कि हे भगवान, आपके माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान उसके ऐसे भक्ति युक्त वचन सुन करके प्रसन्न हो गए और उसे इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब दोनों ससुर और जमाई ने आकर के देखा कि धन वैसे का वैसा नाव में हो गया है और इस समय भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजा करके ये दोनों अपने नगर की ओर चल पड़े। जब नगर के निकट पहुँचे तो उन्होंने एक दूत को अपने घर भेजा और घर जा कर के संदेश दिया कि आपके पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। उस समय लीलावती और उसकी कन्या कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुन करके साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन के ऊपर गिर पड़ी और रोती हुई अपनी बेटी को देख करके व्यापारी बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कौन सी भूल हो गई है, हमें क्षमा करो। उसके ऐसे दीन वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जा करके प्रसाद खा करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया और फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन करके इस लोक में सुख भोग करके अंत को स्वर्ग को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण बत कथायां चतुर्थोऽध्याय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनो हरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अथ पंचमो अध्याय। सूतोवाच, सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद दिया करके
अपने नगर की ओर चला गया। नगर में पहुंच करके उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन प्रसाद खाया और सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वह वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नाम का वह वृद्ध ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कम नाम का राजा महाराज दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम का ये वैश्य धर्मात्मा सत्य प्रज्ञ राजा मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे जो भील थे, अगले जन्म में गुह नाम के निषाद हुए, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष की प्राप्ति की। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा मणि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल की हो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सोफल भोग्यो प्रभु जी सोफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे।